जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। इससे पहले आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सब अपने जीवन में खुशियों को, प्यार को, धन को, अच्छे अच्छे रिश्तों को भर भर के आकर्षित कर रहे हो और खूब प्रसन्न रह रहे हो। ठीक है, तो साथियों आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड को लेकर, क्योंकि करीब 5 या 6 बुक्स की समरी के ऊपर मैं बात करूंगा और सारी की सारी ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हुई है। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। तो पहली बुक है ग्रेटिट्यूड बाय ओलिवर सैक्स, और दूसरी जो बुक है वो है ग्रेटिट्यूड वर्क बाय रॉबर्ट। तीसरी है चूजिंग ग्रेटिट्यूड बाय नैन्सी, और चौथी है द साइकोलॉजी ऑफ ग्रेटिट्यूड बाय रॉबर्ट इमॉन्स। द लिटिल बुक ऑफ ग्रेटिट्यूड ये है बाय डॉक्टर रॉबर्ट। तो ये लगभग 5 किताबें हैं, इनकी 2-2, 3-3 शिक्षाएं मैंने लिखी है, तो इन पर थोड़ा बात करते हैं और देखते हैं मैंने क्या लिखा है डायरी में। तो साथियों, मैंने लिखा है डायरी में, धन्यवाद माँ, मुझे आंतरिक प्लस बाहरी रूप से सशक्त बनाने के लिए, मेरी इंद्रियों को महान कर्तव्य पथ की दिशा देने के लिए। साथियों, मैंने जानबूझकर लिखा है इंद्रिय वर्ड, क्योंकि डायरी में थोड़ी प्राइवेट चीज़ें होती है तो मैं आपसे भी कनेक्ट कर पाऊँगा। साथियों, क्या होता है, हम देखते हैं कि जो युवा है, यूथ है, वो मैक्सिमम एक प्रॉब्लम बताते हैं कि वो विचलित हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑपोजिट जेंडर के प्रति, यानी कि उनकी इंद्रियां जो है कहीं ना कहीं भटकती रहती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय होता है। तो साथियों, जब आप कमिटेड होते हो अपने किसी रिश्ते में या फिर अपने किसी महान गोल के प्रति, तो आपकी इंद्रियां भी स्वतः उस दिशा में मुड़ जाती है। इसी संदर्भ में मैंने इस बात को लिखा है कि धन्यवाद माँ, मेरी इंद्रियों को यानी कि मुझे आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और उन्हें सही कर्तव्य की दिशा देने के लिए। तो साथियों, आपका कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी महान लक्ष्य के लिए हो। जैसे कि हमारे बड़े बड़े जो नेता है, जो प्रधानमंत्री जी है, वो महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तो उनकी सारी इंद्रियां, तन मन धन आत्मा सभी राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब ऐसे आप किसी एक महान लक्ष्य के पीछे लग जाते हो ना, या फिर किसी कमिटमेंट के लिए जीते हो, किसी एक ही इंसान के प्रति डेडिकेट हो जाते हो, तो आपकी सारी इंद्रियां उसी दिशा में समर्पित हो जाती है, तो ये आपकी ताकत बन जाती है। अगला मैंने लिखा है, धन्यवाद माँ, मेरी बॉडी में हर दिन सुंदर और आकर्षक और शक्तिशाली बदलाव लाने के लिए और मुझे आरोग्यवान बनाने के लिए। उसके बाद लिखा है मैंने, धन्यवाद माँ, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखाने के लिए। धन्यवाद माँ, मुझे हैवी वेट उठाकर अच्छे से अपने आप को और मजबूत बनाने की क्षमता देने के लिए। और फिर मैंने लिखा है, धन्यवाद माँ, मुझे बहुत सारा अच्छा और हेल्दी भोजन खिलाने के लिए, जो कि मेरी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुझे लंबे समय तक दीर्घायु रखता है। तो साथियों, ये सब तो वो है जो मैंने डायरी में लिखा। अब मैं बात करूँगा इन 5 किताबों की शिक्षाओं के ऊपर, और ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आपको इसको लेकर जाना है और आप इसको नोट भी करना कि हर लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं एक लाइन बोलता हूँ, धन्यवाद माँ। तो ये आदत बन जानी चाहिए आपकी, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हो तो आप और ज़्यादा अपने जीवन में खुशियों को, प्यार को, सुख समृद्धि को आकर्षित करते हो। तो जो पहली बुक थी ग्रेटिट्यूड बाय ओलिवर सैक्स, तो साथियों इसमें लिखा हुआ है, मतलब इससे जो शिक्षा मिली वो ये है कि प्रकाश और आशा का दामन ना छोड़े। ठीक है, मतलब आप होप और लाइट से उम्मीद ना छोड़े। ठीक है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार मिट जाता है, जहाँ आशा होती है वहाँ निराशा मिट जाती है। तो आपको जीवन में आशावान बने रहना है। ठीक है, दूसरी इसकी शिक्षा है, मुश्किल समय में भी धन्यवाद करने की कला को मजबूत रखें। मान लीजिए साथियों, आप यदि धनवान नहीं हैं तो भी ईश्वर को धन्यवाद दे कि मैं आज जिस भी स्थिति में हूँ और जो भी चीज़ें मेरे पास आज है उसके लिए आपको धन्यवाद। आपका ये एटीट्यूड आपको धीमे धीमे वो सारे माध्यम, वो सारे साधन उपलब्ध करवा देगा जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे धनवान बन सकते हो। तो आपको ये आदत विकसित करनी है। ठीक है, भले ही आप आज पूरी तरह फिट ना हो, भले ही आज आप वैसी स्थिति में ना हो जैसा आप चाहते हो, तो भी ईश्वर को धन्यवाद दे कि जहाँ भी आप हो उस स्थिति के लिए धन्यवाद दे, और फिर वहाँ से उठने में आपको सहायता मिलेगी। ये सकारात्मक परिवर्तन आपके भीतर महसूस होंगे और उसी तरीके विचार फिर और पैदा होंगे। तो इस तरीके से आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। अगली किताब है ग्रेटिट्यूड वर्क्स, तो ये रॉबर्ट की किताब है। इसमें लिखा हुआ है, ट्रूली फील ग्रेटिट्यूड। कई बार क्या होता है कि हमें केवल ऊपर ऊपर के मन से नहीं बोलना है कि हाँ भाई धन्यवाद भगवान, ऐसा किया वैसा किया। नहीं, दिल से कि धन्यवाद ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे हाथ में मोबाइल है।
तो मैं ये बोल पा रहा हूँ। धन्यवाद ईश्वर कि मुझे ये साहस दिया, धन्यवाद ईश्वर कि मुझे पुस्तक का पता चला, धन्यवाद ईश्वर कि मुझे नोट्स बनाने की आपने ये प्रेरणा दी, धन्यवाद ईश्वर कि मुझे ये अच्छा विचार आपने दिया कि मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल सकता हूँ। धन्यवाद ईश्वर कि मुझे शेयर करने का मौका दिया कि मैं इस वीडियो को शेयर कर सकता हूँ। धन्यवाद ईश्वर कि मुझे आप अच्छे थॉट देते हो जिससे मैं लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। तो हर छोटी छोटी चीज़ जो आपका ध्यान जहाँ भी जाएगा ना, उसके लिए धन्यवाद दो और दिल से करो, ठीक है। दूसरी इसकी शिक्षा जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जिस पर अब मैं काम करने वाला हूँ वो ये है कि एक डायरी, एक जर्नल या एक स्लॉट बना लो इसी चीज़ के लिए जिसमें आपको डेली ये लिखना है कि आप किस किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे सकते हो। जैसे कंसिस्टेंसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से बना रहा हूँ। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं अच्छा बोल लेता हूँ ईश्वर की कृपा से, तो इसके लिए उनको धन्यवाद। जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप जैसे अच्छे श्रोता के लिए उन्हें धन्यवाद कि आप जहाँ भी है खुश रहें। और इसके अलावा धन्यवाद कि मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास अच्छा रूम है, मेरे पास अच्छे अच्छे विचार है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की प्रेरणा मुझे मिलती है, मेरे पास मम्मी पापा है, मेरे पास नाक है, कान है, अच्छा शरीर है, अच्छे विचार है, नए नए गुण है, बहुत सारी पढ़ाई मैंने करी है, बहुत कुछ भविष्य के लिए सोच रखा है, 21वीं सदी में बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो ये सारी जो क्षमताएं दी हैं उन सबके लिए धन्यवाद। तो साथियों इस तरीके से आप खुद में झांकिए और खुद में जो भी आपको अच्छा नज़र आ रहा है ना उन सब के लिए धन्यवाद दीजिए। फिर आप देखना आपके जीवन में और अच्छाई और खुशियाँ और धन्यवाद देने के जो है माध्यम बढ़ते चले आएंगे और ऐसे कारण बढ़ते चले आएंगे। तो साथियों अगली किताब है चूजिंग ग्रेटिट्यूड बाय नैन्सी। तो इसमें एक बात बोली गई कि हर दिन के लिए शुक्रिया करें, ठीक है, कि धन्यवाद प्रभु आज का दिन देने के लिए, धन्यवाद ईश्वर आज का ये बहुत खूबसूरत दिन देने के लिए और मुझे विश्वास है कि मैं इसमें बहुत अच्छा करूँगा। तो ऐसे अफर्मेशन से भी आप कर सकते हैं। अगला, आप जितना धन्यवाद देते हो और उतना अधिक पाने के रास्ते खोलते हो। तो इस पर हमने पहले भी बोला था कि आप जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे उतना ही ब्रह्मांड, उतना ही भगवान आपको और ऐसे मौके देगा कि जिनके लिए आप और अधिक धन्यवाद दे सको। साथियों अगली शिक्षा हम देखते हैं दूसरी किताब की कि मैं आज के दिन को कैसे अप्रिशिएट कर सकता हूँ। ये प्रश्न खुद से पूछें। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप ये सुन रहे हैं तो आपको एक कारण तो ये मिलेगा कि आज मैंने ये लेक्चर सुना, इसके लिए भगवान को धन्यवाद, क्योंकि इससे मुझे ये मौका मिला, ये सोचने का मौका मिला कि मेरे पास क्या क्या है। कई बार हम इस बात को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास मम्मी पापा है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान धन्यवाद कि हमारे पास मम्मी पापा है, भगवान धन्यवाद कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कुछ मुश्किल अनुभव रहे जिनके कारण आज हम अच्छा सोच पाते हैं, भगवान धन्यवाद कि आज हमारे पास अच्छे टीचर है, भगवान धन्यवाद कि आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सपने हैं। काफ़ी सारे लोग जैसे हम देखते हैं कि गाजा है या फिर यूक्रेन है, वहाँ ऐसे मुश्किल समय में, युद्ध के समय में क्या पता शायद लोग बड़े सपने देख भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ जीने का ही संकट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हम तो देख पाते हैं ना, हम धन्यवाद भगवान कि हम भारत में रहते हैं। तो हर ऐसी छोटी बड़ी चीज़ का ईश्वर को शुक्रिया करें तो आपको समझ में आएगा कि आपका दृष्टिकोण धीमे धीमे सकारात्मकता की दिशा में बहुत व्यापक होता जा रहा है। इसके अलावा साथियों एक बात इसमें बोली गई कि हाई इंटेंसिटी प्लस हाई फ्रिक्वेंसी से ग्रेटिट्यूड फील करें, यानी कि बहुत डीप लेवल तक अपने इनर सोल से फील करें ग्रेटिट्यूड को, दिल से शुक्रिया करें, ठीक है। और एक अगली बुक है द लिटिल बुक ऑफ ग्रेटिट्यूड डॉक्टर रॉबर्ट की। तो इसमें एक चीज़ है कि ग्रेटिट्यूड को डेली की हैबिट बना लें आप, और हर दिन के आखिरी में 3 चीज़ों के लिए, ध्यान सुनना, 3 बातों के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। तो साथियों इस चीज़ का आपको करना है। मैं इसमें थोड़ा सा अपने तरीके से कुछ नया ऐड करूँगा कि 3 चीज़ों में से 1 या 2 पुरानी रिपीट रहे ताकि हम उसको ना भूल जाएं, और 1 डेली हम नई खोजें जिस पर हमें धन्यवाद देना है। तो इससे क्या हमारे डेली प्रैक्टिस में जो पुरानी है वो भी रिवाइज होती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने कल बोला कि मम्मी पापा है मेरे पास, इसके लिए माँ को धन्यवाद। दूसरा मैंने बोला कि मेरे को बहुत अच्छी जिम मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यदि मैं बोलूँगा तो 2 कल की रिपीट कर लूँगा या फिर 3 ही रिपीट कर लूँगा और 1 नहीं जोड़ दूँगा। जैसे आज मैं जोड़ दूँगा कि धन्यवाद माँ मुझे बहुत अच्छी रज़ाई देने के लिए जिसमें मैं अच्छे से सो सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार जब घर से बाहर रहा हूँ सर्दियों में, एक बार तो मैं घर छोड़ के चला गया था जब की बात है, तो मैंने नोटिस किया कि कितनी ठंड लगती है बाहर रात में,
और कई बार पिल्ले छोटे छोटे, बहुत सारे जानवर ठंड में ही परेशान हो जाते हैं, या फिर जो लोग ट्रेन के इंतज़ार में स्टेशन पर रातें गुजारते हैं, तो वो मैंने देखा है उनको। तो फिर मेरे को रज़ाई का महत्व पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है रज़ाई में सोना, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो रज़ाई के लिए धन्यवाद। तो कुल मिला के आपको डेली, हर दिन एक नया ऐड करना है कृतज्ञता की दिशा में, ठीक है साथियों। तो आज का जो लेक्चर है पूरा ही ग्रेटिट्यूड के ऊपर है, कृतज्ञता के ऊपर है, ठीक है। जितना अधिक धन्यवाद करोगे यूनिवर्स का, ईश्वर का, भगवान का, ब्रह्मांड का, वो आपको उतनी ही खुशियाँ भर भर के देंगे। और हमेशा ध्यान रखें, ग्रेटिट्यूड इज़ द रियल एटीट्यूड, और ये एक लीडर की क्वालिटी है। और मेरी दृष्टि में आप लीडर हो 21वीं सदी के, बहुत तगड़े लीडर, अद्भुत लीडर, एक महान लीडर, और आपके अंदर ये गुण होना ही चाहिए, ठीक है। और आप ये डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतनी ही शिक्षा है। एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो करने का ये भी बहुत ही सुंदर तरीका है। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में, नई शिक्षा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और खूब ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।